बच्चों जय हिंद। आप सभी का मैथ्स भाई ब्रिजलाल शो में पुनः स्वागत है। सवाल है, वे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आराम करते हैं। सवाल कहता है दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं। तो माना प्रथम प्राकृत संख्या बराबर x तथा द्वितीय क्रमागत प्राकृत संख्या बराबर क्या होगी बच्चों बताइए। क्रमागत संख्या में एक जुड़ता है, जैसे 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, ये क्रमागत कहलाती हैं। तो इस तरह से x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक x में जुड़ जाएगी क्योंकि पहली संख्या x है, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। अब प्रश्न से करा है जिनके वर्गों का योग 545 है, इनके वर्गों का योग बराबर 545। ठीक है, यानी कि इसके वर्ग का योग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इसका योग जो है 545 है। तो कर देते हैं ये काम, पहली संख्या का वर्ग और ये हो गया दूसरी संख्या का वर्ग, इनका ये हो गया योग, ये बराबर होना चाहिए 545 के। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसे खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा बराबर 535। अब जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x लिख लेते हैं, इसको इधर लाएंगे प्लस 1 और ये आपका जो माइनस में ये साइड चेंज करेगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस से बचेगा, ये बचेगा 544 बराबर 0। देखिए बच्चों, ये भी सम नंबर है, ये भी सम नंबर है, ये भी सम नंबर है। अतः समीकरण में 2 का भाग देने पर इससे क्या होगा, थोड़ा समीकरण हमारा हल्का हो जाएगा, तो सवाल को हल करने में आसानी रहेगी। यहाँ 2 का भाग दिया 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ 2 का भाग दिया तो 2 कट जाएगा तो एक्स बचेगा। यहाँ 2 का भाग दिया 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 272 है। बच्चों ये हमारा सामने निकल के आ रहा है द्विघात समीकरण। इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो इसके कुछ ऐसे दो फैक्टर करते हैं, दो ऐसे पार्ट करते हैं जिनका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर हो। तो इसका गुणनफल तो आपका हो रहा है -272। तो इसके ऐसे दो पार्ट करते हैं जिनका गुणनफल आपका जो है -272 आए। देखिए 17x में 16x घटाएंगे तो x आता है बराबर, इससे गुणा करते हैं तो -272 आपका आता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब इसमें से x का मान लेते हैं तो यहाँ x बचा, यहाँ 17 बचेगा, यहाँ -16 का मान लिया, यहाँ x बचेगा, ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, 16 का भाग इसमें दिया 17 बाहर जाएगा। अब देखते हैं ये और ये एक ब्रैकेट में x प्लस 17, दूसरे ब्रैकेट में ये और ये बराबर 16। अब यहाँ से या तो ये 0, अगर x प्लस 17 बराबर 0 तो x बराबर होगा -17। ये निगेटिव नंबर है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्राकृत संख्या हमें निकालनी है, नॉट पॉसिबल क्योंकि प्राकृत संख्या नहीं है। और यदि x -16 बराबर 0 तो यह x बराबर आएगा आपका 16। आपका ये जो है पॉजिटिव नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो ये हमारा आंसर जो है सही आ रहा है। अब हमें निकालना है दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं। तो एक तो निकल गई है, तो क्रमागत में एक और जुड़ जाएगा। अतः दो क्रमागत
प्राकृत संख्याएं बराबर आपकी होंगी 16 और 16 प्लस 1, यानी ये हो जाएंगी आपकी 16 और ये 17। तो बच्चों ये रहा आंसर। अब आप ये भी चाहेंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है ये सही है कि गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंसर गलत हो और हम करके चले आए हमारे नंबर कट जाएं, तो इसकी जांच कर लेते हैं। जांच बच्चों, जांच में ये जो आंसर आया है इसको सवाल की जो शर्तें हैं उस पर लगाते हैं, तो सही बैठता है तो ठीक है। ये सवाल कहता है हमारा दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 545 है, इनके वर्गों का योग 545। तो चलिए इनके वर्ग करते हैं और योग करते हैं। तो इसका वर्ग ये हो गया और इसका वर्ग ये हो गया, इनका योग ये 545 आंसर हुई। तो बच्चों 16 का जो हमारा वर्ग होता है ये होता है 256, और 17 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका जो है 289। इनको जोड़ते हैं जरा, क्या आता है 9 और 6 15, हाथ लगी 1, 5 1 6 और 6 8 14, हाथ लगी 1 2 2 4 और 1 5, यानी ये वही आ गया जो सवाल कहता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया ये राइट है। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोग कैसा लगा मुझे बस बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।